तो आज हम चलते हैं रामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में। एक ऐसी कहानी जो राहत की उम्मीद से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसे अनकहे खौफ पर जाकर खत्म होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कहानी है सिलेंडर की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा डर जो धीरे धीरे रूह में उतर जाता है। क्योंकि ये कहानी उन चीज़ों के बारे में है जिनकी हम सबसे ज़्यादा चाहत रखते हैं, और जब वो हमें मिलती हैं तो हम उनकी असली कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं क्या? हमारी कहानी की शुरुआत होती है रामपुर से, एक छोटा शांत कस्बा, लेकिन उस शांति के नीचे एक बेचैनी उबल रही थी। एक ऐसी जरूरत के लिए जो शहर की दुनिया में बहुत मामूली लगती है। जरा सोचिए, 3 महीने हो गए, घर में गैस सिलेंडर नहीं आया। ये कोई बड़ा शहर तो है नहीं जहां सैकड़ों और ऑप्शन हो। यहाँ घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। सुरेश, उसका परिवार और कस्बे के बाकी लोग सब भूख और बेबसी से किसी तरह जी रहे थे। पूरा का पूरा कस्बा गैस एजेंसी के बाहर डेरा डाले हुए था, दिन रात बस एक उम्मीद में। और फिर आधी रात को जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, वो हुआ। दूर हाईवे पर 2 हेडलाइट्स की रोशनी चमकी। वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो उम्मीद थी। 3 महीने का लंबा, थका देने वाला इंतजार शायद अब खत्म होने वाला था। लेकिन ये कोई आम डिलीवरी नहीं थी। नहीं, यहीं से कहानी एक ऐसा अजीब और डरावना मोड़ लेती है जहां उम्मीद और खौफ के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट जाती है। 2 बड़े-बड़े ट्रक तो आते हैं, उनकी गर्मी भी महसूस होती है, लेकिन इंजन की कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। दोनों ट्रकों के कैबिन एकदम खाली, कोई ड्राइवर नहीं। और सबसे अजीब बात, सिलेंडर बिना पैसे लिए, बिना किसी कागज के बांटे जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब उस पल में जब पेट में 3 महीने से आग लगी हो, तो कौन इन सवालों में पड़ता है भला? हताशा ने हर सवाल पर, हर शक पर पर्दा डाल दिया। किसी ने नहीं पूछा ये ट्रक कहाँ से आए, इन्हें कौन लाया। लोगों ने बस सिलेंडर उठाए और खुशी खुशी अपने घर चले गए। कस्बे वालों को जो ये एक नेमत लग रही थी ना, वो असल में एक भयानक चमत्कार में बदलने वाली थी। राहत की पहली लहर के बाद अब बेचैनी की एक ऐसी लहर आने वाली थी जो सबको बहा ले जाएगी। चीजें बहुत तेजी से और बहुत अजीब तरह से बदलती हैं। दूसरे ही दिन लोगों को पता चलता है कि सिलेंडर खत्म ही नहीं हो रहे। तीसरे दिन जो लोग महीनों से बीमार थे वो अचानक ठीक होने लगते हैं। चौथे दिन तक तो 70 साल के बुजुर्ग भी दौड़ने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कुछ गलत था। पूरे कस्बे पर एक ऐसी खुशी छा गई थी जो असली लग ही नहीं रही थी। और फिर एक बहुत ही अजीब चीज शुरू हुई। लोग, यहाँ तक कि सुरेश की पत्नी कमला भी, अपने अपने सिलेंडरों के पास घंटों तक बस चुपचाप बैठे रहते थे, जैसे वो सिलेंडर उन्हें कोई नशा दे रहा हो। एक अजीब सा सुकून, एक ऐसा सुकून जो उनकी इंसानियत को धीरे धीरे उनसे छीन रहा था। लेकिन पूरे कस्बे में सिर्फ एक शख्स था, सुरेश, जिसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका बढ़ता हुआ शक उसे एक ऐसे भयानक सच की तरफ ले जाता है जो उस कस्बे पर आए इस आशीर्वाद का असली चेहरा दिखाने वाला था। सुरेश के कानों में अपने बेटे गुड्डू की कही एक बात गूंज रही थी। उसने कहा था कि सिलेंडर से फुसफुसाने की आवाज आती है। बस यही वो सवाल था जिसने सुरेश को सच्चाई की तह तक जाने पर मजबूर कर दिया। आखिर सिलेंडर के अंदर से आवाज क्यों आ रही थी? और जब सुरेश ने सिलेंडर को खुद जांचा ना, तो उसका डर 100 गुना बढ़ गया। सिलेंडर छूने पर गर्म था, अजीब था। जब उसने कान लगाया तो गैस निकलने की सस की आवाज नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की एक साथ फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। और सबसे डरावनी बात, वॉल्व बंद करने के बाद भी वो आवाज बंद नहीं हुई। और फिर जब उसने उसे खोलने की हिम्मत की तो एक गंध आई, गैस की नहीं, वो गंध थी शमशान की गीली मिट्टी की, जैसे कोई ताज़ा कब्र खोदी गई हो। टॉर्च की रोशनी में सुरेश ने जो देखा वो गैस नहीं थी, वो एक गीला, काला, मांस का लोथड़ा था जो धीरे धीरे सांस ले रहा था। और उस मांस के अंदर अनगिनत धुंधले चेहरे थे जिनकी आंखें बंद थीं और मुंह खुले हुए थे, जैसे वो उस चीज के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गए हों।
तो ये था उस चमत्कार का असली सच। ये कोई इलाज नहीं था, ये एक फसल थी। वो सिलेंडर लोगों की आत्मा, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी हर भावना को धीरे धीरे सोख रहे थे, और बदले में लोग बस एक खाली खोल बनकर रह गए थे, जो न दर्द महसूस कर सकते थे न दुख, बस एक झूठी मुस्कान लिए जिंदा थे। अब हम कहानी के उस आखिरी, उस खौफनाक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सुरेश और पूरे रामपुर कस्बे की किस्मत का फैसला हमेशा के लिए हो जाता है। सुरेश ने तो सोचा था कि वो सुबह होते ही सबको सच बताएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो उसका अपना परिवार, कमला, गुड्डू और मुन्नी और पूरा कस्बा उसे घेरे हुए खड़ा था। उन सबकी आंखों में वही खालीपन और चेहरे पर वही बनावटी, डरावनी मुस्कान थी। और फिर कमला बोली, पर वो आवाज उसकी अकेली की नहीं थी, वो कई आवाजों का एक डरावना मिलाप थी। उसने कहा, हम सब खुश हैं, तू भी खुश हो जा। और बस, सुरेश के लिए सब कुछ खत्म हो गया। रामपुर में अब सब खुश है। वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई दुखी नहीं होता। वहाँ अब बस एक भयानक सन्नाटा है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल रामपुर से 2 नए ट्रक निकले हैं, सिलेंडरों से लदे हुए, बगल के कस्बे की तरफ। और उन ट्रकों को भी कोई नहीं चला रहा। सवाल बस ये है कि अगला कस्बा कौन सा होगा।